नमस्कार। आज मैं अनंत चतुर्दशी की पौराणिक कथा लेकर के आई हूँ, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को सुनाया था। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक बड़ा ही नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी, धर्मपरायण और ज्योतिर्मयी कन्या थी, जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नाम की स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया और सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौटिल्य ऋषि के साथ करवा दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांधकर दे दिए। कौटिल्य ऋषि बहुत दुखी हुए और अपनी पत्नी को लेकर आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी के तट पर संध्या करने लगे। तभी सुशीला ने देखा कि वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र पहनकर किसी देवता की पूजा कर रही थीं। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। सुशीला ने भी वहीं उसी व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिल्य के पास आ गईं। ऋषि कौंडिल्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उन्होंने सारी बात बता दी, पर कौंडिल्य ऋषि ने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणामवश ऋषि कौंडिल्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। तब पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिल्य अनंत डोरी की प्राप्ति के लिए वन चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते रहे। भटकते भटकते निराश होकर एक दिन वह भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान वहां प्रकट होकर बोले, हे कौंडिल्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें यह कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो तथा इस व्रत को 14 वर्ष तक करने से तुम्हारा दुख दूर होगा। तुम धन्य धान से संपन्न हो जाओगे। कौंडिल्य ऋषि ने वैसा ही किया और उन्हें सारे कलेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण जी की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी भगवान अनंत का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए और चिरकाल तक राज करते रहे। तो यह थी कथा अनंत चौदस की। बोलो अनंत महाराज की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और एक बार प्रेम से बोलें, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।